उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में सड़क सुरक्षा और मानव अधिकार रक्षा विषय पर गोष्ठी का आयोजन। आपको बताते चले, परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में जनपद बरेली में कर्मयोगी मानव निर्माण अभियान कार्यक्रम के तहत सड़क सुरक्षा और मानव अधिकार रक्षा विषय पर आज रामकृष्ण गोस्वामी भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान संस्थापक अध्यक्ष की अध्यक्षता में सर्किट हाउस बरेली में गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें गोस्वामी द्वारा समाज के उत्थान हेतु चरित्र निर्माण पर बल दिया गया। सर, आज के कार्यक्रम का उद्देश्य। जी, मैं रामकृष्ण गोस्वामी, संस्थापक अध्यक्ष भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान, आज बरेली में आरटीओ विभाग के माध्यम से सड़क दुर्घटनाएं में हो रही बेतहाशा वृद्धि और उसमें लोगों की मौतें, वो एक गंभीर समस्या है, संकट है, चुनौती है और चेतावनी है। भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान ने परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर उसकी भागीदारी में सड़क सुरक्षा अभियान स्वामी विवेकानंद जयंती 12 जनवरी 2023 को मथुरा से शुरू किया था और 28 जिलों में अब तक ये अभियान चल चुका है। सड़क दुर्घटनाओं के जो मुख्य कारण हैं, जैसे तेज गति से वाहन चलाना, शराब पीकर वाहन चलाना या वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना, लापरवाही से वाहन चलाना, नियमों का पालन नहीं करना और घायल व्यक्तियों को सही समय पर वहाँ उपस्थित लोगों के द्वारा इलाज के लिए हॉस्पिटल में नहीं पहुँचाना, ये सारी चीज़ों को आधार बनाकर भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान ने भगवत गीता को केंद्र में रखकर इसके 4 बिंदु हम लोगों ने सड़क सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आधार बनाए हैं। पहला आधार है कर्म विज्ञान। कर्म विज्ञान का मतलब है कि हम कोई भी कर्म, चाहे वो अधिकारी है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो शिक्षक है, स्टूडेंट है, या वो ड्राइवर है, या कार मालिक है, या सड़क बनाने वाला है, या सड़क पर नियमों को पालन कराने वाला है, वो एक व्यक्ति है। और व्यक्ति की एक जिम्मेदारी होती है, उत्तरदायित्व होता है किसी भी कार्य को करने का। अगर कोई व्यक्ति उस कर्म के करने की योग्यता, क्षमता, सतर्कता की दृष्टि से ध्यान में रखकर कर्म नहीं करेगा, तो वो कर्म जो होगा, चाहे वो ड्राइविंग का हो, चाहे वो मॉनिटरिंग का हो, चाहे वो मैनेजमेंट्स का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो न्याय व्यवस्था का हो, चाहे वो विकास का हो या सड़क निर्माण का हो, बेहतर दृष्टि से वो काम नहीं हो सकता, कुशलता से काम नहीं हो सकता। तो भगवत गीता ने एक भारतीय जैसे लोक प्रशासनिक विभाग IAS जो सर्विस है, उसका जो लोगो है, ध्येय वाक्य, वो भगवत गीता से लिया गया है। दूसरे अध्याय का 50वें श्लोक का योगे कर्मसु कौशलम, उसमें प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को भगवत गीता के माध्यम से बताया गया है कि आपकी कर्मों में कुशलता ही आपके कल्याण का योग है। यही लोक सेवा का आधार है। और वो योग कब बनेगा, कर्मों में कुशलता, क्षमता की वृद्धि कैसे होगी? वो तब होगी जब योग निष्ठा से आप अपने मन को नियंत्रित करके लोक सेवा की दृष्टि से, परमात्मा की सेवा की दृष्टि से या अध्यात्म की दृष्टि से आप अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। उस जी सर, जानना चाहेंगे आज जो मीटिंग में क्या उद्देश्य है इस मीटिंग? सबसे पहले तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हमारे बरेली में स्वामी रामकृष्ण गोस्वामी साहब जो चरित्र निर्माण संस्थान के अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पधारे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ सर आपका मैं। और वो जिस उद्देश्य से आए हैं, वो उद्देश्य ये है कि लोगों के अंदर चेतना आए और जो उनके जो अपने आत्मा जो उनकी है, आत्मा जागृत हो और जिनके जो कर्तव्य हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए किस तरीके से हम जो है अपना चरित्र निर्माण करें कि सड़क सुरक्षा और में काम हो और रोड और एक्सीडेंट्स में कमी आए। जिस तरीके से हम रोज़ अखबारों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ रहे हैं, रोज़ मृत्यु हो रही है और सरकार चाहती है, सब चाहते हैं कि डेथ्स में कमी आए, लेकिन उसमें कमी नहीं आ पा रही है। तो उसी प्रयास को, उसी एक हमारा जो मिशन चल रहा है,
उसको आगे बढ़ाने के लिए स्वामी जी हमारे बीच पधारे हैं और हम सब लोगों को यहाँ पर जो आज जो गोष्ठी का आयोजन किया गया उसमें हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी, ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी, रोडवेज के अधिकारी, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी और इसके अलावा यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, बस ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और के अधिकारी पदाधिकारी उपस्थित हैं और उनमें एक चर्चा हुई और बड़ी सार्थक चर्चा हुई है उसमें। और स्वामी जी ने जिस तरीके से भगवत गीता और उनके श्लोकों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है और इसके बड़े सार्थक परिणाम होंगे, क्योंकि जब तक हम अपने अंतर्मन में हम चिंतन नहीं करेंगे तब तक हम इसमें सफल नहीं हो सकते। क्योंकि सड़क सुरक्षा कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि केवल जो कह दिया और हो गया, इसमें बहुत एक व्यवहारिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर हमें कार्य करना पड़ेगा और अपने अंदर बहुत एक अमूलचूल परिवर्तन अपने व्यवहार में करने पड़ेंगे, तभी जो है एक हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम सफल हो पाएंगे। और जो जिस तरीके से एक मृत्यु हो रही है, अनफॉर्चुनेट डेथ्स हो रही हैं, इतने लोग मारे जा रहे हैं, बरेली में भी दुर्घटनाएं, हाल ही में दुर्घटनाएं हुई, तो उसको हम रोकने में सफल हो पाएंगे। तो मैं पुनः जो है स्वामी जी का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपना बहुत बहुमूल्य समय दिया है, यहाँ पर आए हैं। और सर आप पुनः मैं चाहता हूँ कि जो है एक बड़ा कार्यक्रम जनपद में उनके माध्यम से हो। सभी जो जैसे चर्चा हुई उसमें 6 दिसंबर का दिन जो है तय किया गया है। 6 दिसंबर को हम एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित करेंगे, इसमें अपने जनपद के मुख्य प्रिंसिपल्स हैं, वीडियोज़ हैं और जो रोड सेफ्टी स्टेक होल्डर्स के वरिष्ठ अधिकारीगण हैं, और को प्रयास करेंगे अधिक से अधिक संख्या में लोग आए, फिर वो लोग इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। सर मैं पुनः आपका आभार।